देखिए, आज हम लोग एमए फाइनल ग्रुप सी का 8th पेपर यानी सेकंड पेपर पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल पार्टीज इन इंडिया यानी भारत में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में संदर्भ इसका विवेचन करेंगे। भारत में राजनीतिक दल। देखिए, भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जब से देश स्वतंत्र हुआ 1952 में हमारे प्रथम आम चुनाव हुए और उसके बाद में अनेक राजनीतिक दलों का यहाँ धीरे धीरे सबसे पहले सबसे पुराना जो राजनीतिक दल है हमारी कांग्रेस पार्टी है। तो भारत में राजनीतिक दलों की विशेषताएं क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले लेते हैं कि लंबे समय तक एक ही दल का पक्ष। देखिए, इस देश में देश की राजनीति में लंबे समय तक एक ही राजनीतिक दल यानी कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा है। यानी कि ये 1952 से लेकर इस राजनीतिक दल का जो अस्तित्व रहा है ये 1980 के लगभग 1980 के लगभग इसी राजनीतिक दल का एक तरह से संपूर्ण देश की राजनीति में एक छत्रत्व है। एक तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है और ज़्यादातर राज्यों में इसी राजनीतिक दल की सरकारें हुआ करती थी और इसी के आधार पर यहाँ देश की शासन में 1952 से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 64 से 66 लाल बहादुर शास्त्री, 66 से 77 श्रीमती इंदिरा गांधी, 77 से 80 बीच में जनता पार्टी की सरकार आई। इस 80 से 84 फिर श्रीमती इंदिरा गांधी, 84 से 89 फिर राजीव गांधी, 89 96, यानी कि इस प्रकार 1996 तक देश में एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस राजनीतिक दल का प्रभाव रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक एक ही राजनीतिक दल देश की राजनीतिक सत्ता में काबिज रहा। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट है, इस हमारे जो राजनीतिक दल हैं पार्टीज हैं उसमें बहुदलीय प्रणाली। हमारे यहाँ अब वर्तमान परिस्थिति में अनेक राजनीतिक दल है। फ्रांस के बाद में अगर देखा जाए तो विश्व के दूसरा देश है भारत जहाँ बहुदलीय प्रणाली। यहाँ कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कम्युनिस्ट सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, समाजवादी पार्टी भी है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रीय पार्टियां भी इस देश में, तो यहाँ बहुदलीय प्रणाली है। जबकि इंग्लैंड और अमेरिका में केवल दो ही दलीय प्रणाली है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और इंग्लैंड में उदार दल और मजदूर दल की सरकार ज़्यादातर सरकार, परंतु हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली। देश की भी राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थिति भी हुई जब एक किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो अनेक मिले जुले राजनीतिक, जैसे 1977 में यहाँ मिले जुले राजनीतिक मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी, 1997 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली। उसके बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में अनेक राजनीतिक। तो जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मिले जुले राजनीतिक दलों की सरकार, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुदलीय प्रणाली। तो इस हमारे यहाँ राजनीतिक दलों की एक विशेषता ये भी है कि जब लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उस परिस्थिति में यहाँ अनेक राजनीतिक दलों की मिले जुले राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं। हालांकि ये बात सत्य है कि केवल अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह काल में, उससे पहले इस देश में कई बार सरकारें, जैसे 1977 में जो मिली जुली सरकार वो ज़्यादा कार्यकाल पूरा 5 साल का नहीं कर पाई। इसके बाद में विरोधी दल की बदलती। देखिए, सत्तारूढ़ राजनीतिक और एक होता है, जैसे वर्तमान समय में देश की राजनीति में अगर बीजेपी सरकार में है तो विरोधी दल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल हैं। तो विरोधी दल की भूमिका ये होती हमेशा कि वो सरकार जनता के हितों के कार्यों की ओर ध्यान दिलाए और सरकार पर दबाव बनाए। सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो कि जनहित में नहीं है तो विरोधी दल की हमेशा, चाहे वो राज्य विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, उसमें हमेशा विरोधी दलों की सरकार को जनता के हितों की ओर ध्यान दिलाए। ये विरोधी दलों का महत्वपूर्ण कार्य। अगला है क्षेत्रीय दलों का भी हमारे यहाँ के राजनीतिक प्रभाव है। बहुत से क्षेत्रीय, जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ कम्युनिस्ट सरकार 35 साल तक रही है, सीपीआई और सीपीएम की सरकार 35 साल। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी का 15 साल तक वहाँ शासक सत्ता रही। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है। मद्रास में अन्ना दुर्मुख और दुर्मुख राजनीतिक दलों की अनेक वर्षों तक सरकारें रही हैं। तो कुछ क्षेत्रीय दल हमारे देश की राजनीति में ऐसे हैं जिनका आधिपत्य हमेशा राजनीति में रहा और उनका प्रभुत्व रहा और उनकी सरकारें बहुत 15 से 20 साल 30 साल तक वो सरकारें काम की हैं। तो क्षेत्रीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का आज के टाइम में देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। तो क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव। निर्दलीय सदस्यों का बढ़ता हुआ प्रभाव। देखिए, निर्दलीय जो सदस्य हैं, कई बार अगर किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो निर्दलीय सदस्य, उसमें जैसे वर्तमान समय में हम राजस्थान की राजनीति की चर्चा करें तो इसमें भी आज निर्दलीय सदस्यों का बहुत बड़ा भूमिका। वैसे ही बहुत से राज्य हैं या देश की राजनीति में, मैंने आपको बताया 1977, 1996, 97
मनमोहन सिंह की सरकार में भी अनेक निर्दलीय सदस्य हैं जिनको मंत्रिमंडल का पद प्राप्त है, तो वहाँ निर्दलीय सदस्यों की भूमिका तब महत्वपूर्ण होती है जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो निर्दलीय सदस्य हैं जिनकी, तो ये इनकी भूमिका हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इस भूमिका में इनके जो निर्दलीय सदस्य हैं उनके बिना सरकार बनना संभव नहीं है। तो ये थी। इसके बाद में दल बदल की प्रवृत्ति देखिए 1985 में राजीव गांधी के टाइम में ये हुआ कि 1985 में राजीव गांधी ने 52वें संशोधन सदन के जो दल बदल की प्रवृत्ति राजनीतिक दलों द्वारा दलों को चेंज कर लिया जाता है, उस पर एक संशोधन आया, और उस संशोधन के 2/3 बहुमत अगर किसी राजनीतिक दल के सदस्य परिवर्तन नहीं करते हैं तो उस दल को स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं होती। तो ये भी एक प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार आज हम चर्चा करते हैं कि राजनीतिक दलों की देश की राजनीति में कितनी, देश की देखिए लोकतंत्र का एक आधार है राजनीतिक दल, इसके बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है।